अगर आप भी यूपी बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं 2024 में तो आपका इंग्लिश का पेपर 2 मार्च को है। आज मैं आपको रिवीजन सीरीज़ नंबर 7 लाइक कर आया हूँ। इससे पहले मैंने 6 वीडियो ऑलरेडी बना दी है जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस सभी रिवीजन सीरीज़ में आपको 100 नंबर दिलाने का हमारा लक्ष्य जो है मैं टोटल 10 से 12 रिवीजन सीरीज़ कराऊँगा जो कि आपके यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप सभी बनेंगे टॉपर तो आप उस सभी रिवीजन सीरीज़ को जो है ज़रूर याद कर लीजिएगा। चलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करा देता हूँ। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। एम हेमल ने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या कहा? तो एम हेमल ने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में यही कहा था कि ये बहुत ही ब्यूटीफुल लैंग्वेज है पूरे विश्व का और ये मोस्ट क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज है। तो आपको इसी को जो है लिख लेना है क्योंकि ये एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। इसीलिए मैं सभी रिवीजन सीरीज में कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार करा रहा हूँ ताकि आपको याद हो। जैसे ये क्वेश्चन है तो आप इसको भी याद कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। ये भी मैंने जो है पिछले 2-3 रिवीजन सीरीज से लगातार क्वेश्चन करा रहा हूँ। इस भी रिवीजन सीरीज में आपको करा रहा हूँ क्योंकि ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका भी आंसर है, द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन हैड बीन टेकन ओवर बाय द Prussians, hence the bulletin board displayed the news that an order had come from Berlin to teach only German in the school of Alsace and Lorraine। तो आप सिर्फ इतना लिख देंगे तो आपका एग्जाम में फुल मार्क्स मिल जाएगा। टाइप करा दी हैं। तो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द राइटर ज्वाइन द वाईएमसीए पुल एंड व्हाई। राइटर कब ज्वाइन किए वाईएमसीए पुल और क्यों किए। ही वॉज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड व्हेन ही ज्वाइन द वाईएमसीए पुल। वह 10 या 11 साल के थे तब वाईएमसीए पुल ज्वाइन किए। इट ऑफर्ड एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न द स्विम। वह जो है स्विमिंग करना जो है सीखना चाहते थे, इसलिए उसने जो है वाईएमसीए पुल ज्वाइन की थी। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिस एडवेंचर्स दैट विलियम डगलास स्पीक अबाउट। तो डगलास गोज टू द स्विमिंग पूल व्हेन नो वन एल्स इज देयर, ही सिट्स देयर वेटिंग फॉर समवन टू कम। डगलास स्विमिंग सीखना जाते हैं पुल के पास, तो वहाँ पर कोई नहीं रहता तो वह वेट करने लगते हैं। ए बिल्ट बॉय कम्स देयर एंड थ्रोस इनटू डीप वाटर। एक लड़का आता है और उन्हें धक्का दे देता है गहरे पानी में। दिस इज द मिस एडवेंचर्स ही स्पीक अबाउट इन विच ही नैरोली स्केप डेथ। वह उसी के बारे में बताते हैं कि वह बहुत नज़दीक पहुँच गए थे मृत्यु के। तो इस प्रकार से जो है आपका दूसरा क्वेश्चन है कि वह जो है स्विमिंग पूल के पास जाकर वेट करने लगते हैं। इसी में दूसरा एक लड़का आता है और उन्हें धक्का दे देता है, वह बाल-बाल बचते हैं मरने से। तो ये दूसरा क्वेश्चन का आंसर हो गया। आप इसी तरीके से यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 में लिखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाई वाज डगलास डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। द फियर ऑफ वाटर स्टेड विथ हिम फॉर ईयर्स वेयरएवर ही वेंट, द हंटिंग फियर ऑफ वाटर फॉलोड हिम। उनके मन में बहुत दिनों से पानी का भय बस गया था, उसी को वह समाप्त करने के लिए इट ruined his fishing trips and deprived him of the joy of canoeing, boating and swimming। वह फिर से बोटिंग और स्विमिंग सीखना चाहते थे, so he decided to get over his fear of water। तो उन्होंने निश्चय किया कि अब वह इस भय से बाहर निकलेंगे और स्विमिंग बोटिंग सीखेंगे। तो इसका आंसर यही होगा कि डगलास जो है निश्चय करते हैं कि वह जो है फियर ऑफ वाटर यानी कि पानी के भय को समाप्त करेंगे और वह जो है इस भय से बाहर निकलेंगे। तो आप इस तरीके से जो है आंसर लिखेंगे। हाउ डीप वॉज द पुल, वाट वॉज देयर इनसाइड द वाटर। तो इसका आंसर होगा, डगलास वेंट डाउन टू द बॉटम ऑफ 9 फीट डीप वाटर फॉर द फर्स्ट टाइम। डगलास पहले चांस में जो है 9 फीट नीचे गए गहरे पानी में। 9 फीट सीम्ड टू हिम मोर देन 90 फीट। उन्हें वह 9 फीट गहरा पानी 90 फीट के समान लग रहा था। ही क्रेव पेंसी बिफोर ही कुड टच द बॉटम। उसने जो है अपने पैरों से बॉटम को टच किया। हिज लंग्स वेयर अबाउट टू ब्रस्ट, ही फेल्ट पैरालाइज्ड। उनके फेफड़े में पानी जा रहा था। ही वॉज ब्रूस्ड इन द वाटर, ही ब्रीथ वॉज गॉन एंड ओवरपावर्ड हिज हर्ट। उनके फेफड़े पे ज़्यादा दबाव पड़ रहा था पानी का और उनका धीरे धीरे सांस भी कम हो रहा था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और बॉटम पे जाकर तेज़ी से छलांग लगाकर बाहर की तरफ निकलने का प्रयास किया। तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिखेंगे। व्हाट डिड डगलास डू इनसाइड द वाटर टू सेव हिज लाइफ। तो इसका आंसर होगा, वाइल गोइंग डाउन टू द बॉटम ही मेड ए प्लान टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम बीइंग ड्राउंड। ही डिसाइड टू मेक ए बिग जंप एज फीट हिज द बॉटम। ही होप टू मूव अप टू द सर्फेस ऑफ वाटर लाइक ए कॉर्क। उसने निश्चय किया कि वह बॉटम तक जाएगा और अपने पैरों से तेजी से छलांग लगाकर बाहर आएगा सरफेस
से उसने यही प्लान बनाया, जैसे कॉर्क आते हैं तो इस तरीके से उसने जो है अपने जीवन की रक्षा की और अंत में वो बाहर निकलने में सफल हुआ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर डू टू ट्रेन डगलास? द इंस्ट्रक्टर थॉट डगलास टू put his face under water and exhale and to raise his nose and inhale. Then Douglas had to kick with his leg for many weeks till this relaxed. After 7 months, the instructor told him to swim the length of the pool. तो इसका आंसर ये रहेगा, आप इसको नोट्स में लिख लीजिएगा।